कानपुर का बिठूर ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक तीनों रूपों में समान महत्व रखता है। बिठूर जाते वक्त चिड़ियाघर से सिंहपुर के बीच मैनावती मार्ग है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। गाड़ी से फर्राटा भरते समय शायद ही कभी जेहन में आता हो कि जिस मैनावती मार्ग पर चल रहे हैं वह कौन थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान सन 1857 में उनके साथ कितनी क्रूर घटना हुई थी। उन्हें क्यों हाथ पांव बांधकर लकड़ियों में जिंदा जला दिया गया था। यही नहीं, उनके साथ लगभग 150 अन्य महिलाओं को भी जिंदा फूंक दिया गया था। दरअसल मैनावती महान क्रांतिकारी और मराठा सपूत नानाराव पेशवा की मुंह बोली बेटी थी। बिठूर में उनका बचपन रानी लक्ष्मीबाई के साथ बीता और तात्या टोपे ने दोनों को शिक्षा दीक्षा दी थी। 14 मई सन 1857 को मैस्कर घाट की घटना के बाद अंग्रेज बौखला गए थे। जनरल हैवलॉक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बिठूर पर हमला बोल दिया था। बिठूर, किले, घाटों और मंदिर आदि में आग लगा दी थी। बिठूर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज नाना साहब को खोज रहे थे, लेकिन उनके पास तक नहीं पहुंच पाए। बौखलाए अंग्रेज अधिकारियों ने नाना साहब की बेटी मैनावती को पकड़ लिया। तमाम प्रताड़नाओं के बाद भी जब मैनावती ने नाना साहब पेशवा का पता नहीं बताया तो अंग्रेजों ने उन्हें जिंदा जला दिया। उन्हीं की याद में 1977 में चिड़ियाघर से सिंहपुर तक बने मार्ग का नाम मैनावती मार्ग रखा गया था। बिठूर में तात्या टोपे के पौत्र विनायक टोपे के घर आज भी मैनावती की यादगार इकलौती फोटो और तमाम यादें हैं। हमारे संवाददाता ने तात्या टोपे की पौत्र वधू से बात की। आइए जानते हैं मैनावती मार्ग के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सुमित तो बेटी। ये मैनावती के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कौन है क्या? ये मैनावती नाना साहब पेशवा के यहाँ काम करती थी। शस्त्रागार में साफ़ सफाई का काम करती थी। राजा के महल को ध्वस्त किया गया तो वो महल के पीछे बैठ के रो रही थी, तो अंग्रेज़ों ने उसको पकड़ लिया। उसको पूछा कि नाना साहब पेशवा है, कहाँ बताओ, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं राजा की बेटी हूँ। इसलिए उन्होंने उसको कहा कि राजा कहाँ है बताओ। तो उसने कहा मुझे नहीं पता। तो उसको प्रताड़ना करने लगे, तो वो वहाँ से उठ के भागी एकदम। जो भागी तो भागते 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 यहाँ क्या ये मैनावती मार्ग जो बना हुआ है बिठूर में, सिंहपुर, हाँ सिंहपुर चौराहे के पास में एक तरफ कल्याणपुर का मार्ग है, एक तरफ मैनावती मार्ग। तो उसी चौराहे पे उसको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। उसको बार बार प्रताड़ना करके पूछने लगे नाना साहब पेशवा कहाँ है बताओ। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, वो लड़ाई के लिए कहाँ गए, मैं कुछ नहीं बता सकती। तो उन्होंने जब नहीं बताया तो उस वहाँ पे उन्होंने आग लगा के हाथ पैर बांधे और जल्दी आ चिता के आग में उसको जला दिया। मतलब उनका हाथ पैर पूरे दोनों बांध दिए थे और उसके बाद उनको जला दिया बेरहमी से जला दिया अंग्रेजों ने। दोष सिर्फ इतना ही था कि उन्हें पता नहीं था कि नाना साहब कहाँ है। वो पेशवा जी से बहुत प्यार करती थे, उन्हें पिताजी की तरह मानते थे। वो उसके बेटी तक कह के पुकारते थे। इसलिए उसने कहा, उसको वैसे भी कुछ पता नहीं था, पर वो जब उनका महल ध्वस्त हो रहा था तो उसको दुख हो रहा था, इसलिए वो वहाँ पे रो रही थी। हाँ, सभी लोग मतलब और लोग भाग गए, लेकिन मैनावती वहाँ से गई नहीं। हाँ, वो देख रहे थे दृश्य को, जलता हुआ देख रहे थे अपने ध्वस्त होते हुए बिठूर को, नाना साहब के महल को, इसलिए वो रो रही थी वहाँ। तो उसको अंग्रेजों ने उसके साथ अत्याचार किया। अंग्रेजों ने जो है मतलब उनको खोजने के लिए बहुत तहस नहस मतलब यहाँ किया था और जला दिया। यहाँ तो उन्होंने तो तात्या टोपे का महल, मतलब हमारा तात्या टोपे का घर है, झांसी वाली रानी का घर है, नाना साहब पेशवा का घर पूरा तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, उसके आग के हवाले कर दिया। और यहाँ पे एक घाट है, महाराज घाट के ऊपर एक मंदिर था हमारे यहाँ गंगा जी की, जो हमारी गंगा जी की मूर्ति भी है। तो घाट पे बहुत कांच का सुंदर मंदिर बना हुआ था, उसको भी अंग्रेजों ने ध्वस्त किया। मैं बिठूर को ध्वस्त करने में लगे हुए थे अंग्रेज उस समय। नाना साहब को क्या आप बता रही थी कोई बेटी या परिवार? उनका कोई नहीं था, बेटा बेटी का ही नहीं था। इसलिए जो अंग्रेजों का सत्ता थी, वो जैसे जिसको बेटा नहीं होता था उसका राज्य अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। इसलिए झांसी रानी को भी कोई औरस पुत्र नहीं था, उनका औरस पुत्र था वो ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था। नाना साहब को पेशवा को कोई पुत्र नहीं था, उन्हें नाना साहब को गोद दिया था, इसलिए वो गोद पुत्र को नहीं मानते थे, इसलिए वो सबको अपना राज्य बना रहे थे। अच्छा, हम जिस जगह मौजूद हैं ये तात्या टोपे की पौत्र वधू हैं, उनका घर है और आप? हमारा ही घर है। हाँ, आपका ही घर है। मतलब
तो आपने बड़ी संजो के रखा है इन फोटो को, हम देख रहे हैं झांसी की रानी की कई फोटो हैं। तो इनका पेशवा जी से आप लोग का क्या थोड़ा सा संबंध है? पेशवा क्या, पेशवा नाना साहब यहाँ के राजा थे और तात्या टोपे उनके सेनापति थे। ये हमारे रिश्ता है। हम लोगों में महाराष्ट्रियों में जो हमारे पास में रहता है, हमारे खून का रिश्ते को नहीं मानते, जो अपना अपने को मानते उसी का खून रिश्ता मानते हैं। तो झांसी का नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे तीनों जने बहन, अलग अलग परिवार के होने के बावजूद भी एक राजा के यहाँ रहते थे, तो भाई बहन की तरह रहते थे। ये हमारा रिश्ता है। आप लोग मतलब खून से नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो साथ में रहता है उसी को खून से जुड़ा हुआ मानते हैं। खून से रिश्ते नहीं होते, रिश्ते होते हैं प्यार के। वही प्यार का रिश्ता आप मानते। तभी आप लोग शायद महाराष्ट्र से आए और तब से यहीं के कानपुर के होके रह गए, सिर्फ यहाँ के प्यार और यहाँ की जगह। अब तात्या टोपे के 7 भाई थे। वो तो जब अंग्रेजों ने लड़ाई हुई तो सब अपने 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 पेट के लिए, पेट के लिए, खाने के लिए सब निकल गए। फिर जो लक्ष्मण राव थे तात्या टोपे के भाई छोटे, उन्होंने कहा मैं यहीं रहूँगा, यहीं मरूँगा। जो बिठूर के लिए मेरे तात्या टोपे ने जो शहीद हुए तो मैं उनकी घर की रक्षा करूँगा, इसलिए वो रहे। उनके बेटे नारायण टोपे हमारे पति श्री विनायक टोपे, वो भी अभी यहीं रहना चाहते हैं और अपने देश की रक्षा। क्या मैनावती की कोई बहन या माँ या कुछ और? नहीं, उसका परिवार कोई नहीं पता। वो अकेली यहाँ पे थी? पेशवा तो के महल में रहती थी। पेशवा साहब के महल में वो शस्त्रागार है? शस्त्रागार की साफ सफाई करते थे, रहती थी। इतना इतिहास में मालूम है और कोई नहीं मालूम। तो ये उनकी उम्र क्या रही होगी जिस समय ये घटना हुई? उम्र तो नहीं बता सकते। छोटी थी हैं। 20-22 साल की तो होगी कम से कम। जी। 20-22 साल वो की। पूरी मतलब श्रद्धा से और यहाँ श्रद्धा से वहाँ साफ सफाई करती शस्त्रागार में बाकी। क्योंकि नाना साहब पेशवा को कोई पुत्र पुत्री कोई नहीं था। उन्होंने मुंह बोली नहीं अपने को बेटी बताया, इसलिए बेटी बताया उन्होंने। तो हम आपको बता रहे हैं कि वो मुँह बोली बेटी थी। वो तो बेटी के अपनी बेटी के तरह कहते थे। वो अपनी बेटी से ज्यादा बढ़ के मानते थे। जान पढ़ के मानते थे कि हम लोगों के यहाँ खून का रिश्ता नहीं होता है, प्यार का रिश्ते को रिश्ता मानते हैं। आप बता रहे प्यार का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे बड़ा रिश्ता होता है। खून के रिश्ते तो अब बेगाने हो भी जाते हैं, फिर जो प्यार का रिश्ता हो कभी बेगाना नहीं होता है। तो जब मैनावती, तो क्या इनको बचाने के लिए नहीं कोई या मतलब ये चिल्लाई होंगी या कोई, मतलब उस समय तो बहुत लोग रहे होंगे? नहीं, अब अंग्रेज जिस समय लड़ाई हो रही थी ना, तो देश अपना आज़ाद तो हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं था, सब लड़ाई में गए हुए थे। वो अकेली थी यहाँ पे। अच्छा। बेरहमी से मतलब उनको कोई बचाने वाला भी नहीं था, तो ये कायरतापूर्ण मतलब कार्य किया उन्होंने। कायरतापूर्ण व्यवहार किया है। उसको जिंदा जला दिया। एक छोटी बेटी होने के बावजूद भी उसको पकड़ के जिंदा जला दिया। तो ये क्या लकड़ी जैसा इसमें फोटो में दिखाई दे रहा है, लकड़ी पे ही जलाया गया था कि कैसे? हाँ जी, लकड़ी का ढेर लगा के उसके ऊपर उसको बिठाला, उसके हाथ पैर बांध दिए दोनों और जिंदा जला दिया बेरहमी से। तो इतना तो ये तो याद नहीं होगा कितने सिपाही थे या ये किसने? नहीं, ये तो नहीं पता, ये नहीं पता। और इतिहास है वो 2-3 पीढ़ियाँ हो गई। जो इतिहास में पढ़ा है वही हमने आपको बताया। जो हमारे ससुर हमको बताते थे, श्री नारायण राव टोपे जी, जो इतिहास लोगों आते थे पत्रकार पूछने, तो उनको बताते थे, उन्हीं का सुन के आपने सुन के मतलब आपको इतना याद है? इतना हमको सब किताबों में जिक्र नहीं, मतलब किताब कहीं? किताब में हो गए। पर अभी इस समय हम आपको किताब नहीं देख सकते, कभी अब बाद में आएंगे तो हम आपको बता सकते हैं। हाँ, किताबों में तो लिखा होगा कहीं। अच्छा, ये जो सड़क का नाम पड़ा है मैनावती, ये लगभग कितने, अब कब की बात है, ये कुछ है जानकारी? ये 1857 की बात है। नहीं, ये तो घटना हुई 1857। ये रोड का नाम मैनावती कब पड़ा? उसी के बाद जब देश अपना आज़ाद हुआ तो वहाँ पे मैनावती को जलाया गया था, सबको मालूम पड़ा, इसलिए तब से वहाँ को मैनावती मार दिया। अभी नया निर्माण हुआ है, पहले तो रावतपुर से, कल्याणपुर से जाते थे लोग, ये नया बना हुआ है। हाँ, मैनावती के नाम से ये बीच से काट के ले गए सड़क को। नया बना हुआ है। हाँ, तो क्या वहाँ पे उनको यादगार के लिए वहाँ पे कुछ है सड़क पे? नहीं, और कुछ नहीं है, सिर्फ मार गई उनके नाम से। मार्गी है। हाँ। कहीं हमने देखा कि कहीं कोई पत्थर भी नहीं लगा मिला कहीं? कुछ नहीं। ऐसा है, मैनावती का तो फोटो किसी के पास है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास ही है। जो फोटोग्राफर ले जाते हैं उन्हीं के पास होगा, पत्रकार बाकी किसी के पास नहीं है। ये हमने सब संजो के रखा हुआ है। हाँ, आपने बहुत संजो, क्योंकि उस समय कैमरामैन भी नहीं होते थे और नहीं होते थे ना, इसलिए आपने बड़ा संभाल के रखा हुआ, क्योंकि पत्थर भी नहीं है वहाँ पर। और एक मंदिर आप साथ बता रहे हैं वहाँ पे, वो भगवान ने अपने पूजा के लिए लोगों ने बनाया होगा,
तो इसके नाम का कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इनको वहाँ पे है, उस मंदिर जरूर है, लेकिन इनकी यादगार के लिए हाँ, वहाँ पे सैकड़ों लोग फर्राटा भरते हुए चले जाते हैं, लेकिन कोई किसी को इतना ये चीज़ का नहीं इल्म है कि कितना दुख भरी कहानी है। बलिदान है उनका, सही बात, देश के लिए। हाँ, और एक छोटी होने के बावजूद भी। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी